हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनू मैथमेटिक्स क्लासेस नालंदा। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 1 ख़त्म कर चुके थे और आज आपके सामने लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। इसमें हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक लिमिट के बारे में। अलजेब्रिक लिमिट, इसके पहले हम इसके बेसिक कंसेप्ट और प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट के बारे में अच्छे से जान गए थे और इस क्लास में, आज की इस क्लास में अलजेब्रिक लिमिट के बारे में समझेंगे और अलजेब्रिक लिमिट पर बेस्ड क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसके उससे पहले कि अलजेब्रिक लिमिट क्या है इसके बारे में आपको पहले बता दें, उसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ पर अलजेब्रिक लिमिट क्या होता है, तो अलजेब्रिक लिमिट क्या होता है इसके बारे में लिखा देते हैं कि कहता है कि वेन जब f(x) इज क्या हो, अलजेब्रिक फंक्शन हो, अलजेब्रिक फंक्शन हो, अलजेब्रिक फंक्शन हो, अलजेब्रिक फंक्शन, वेन f(x) इज अलजेब्रिक फंक्शन then limit x tends to a of f(x) is called algebraic limit, algebraic limit। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, देखिए समझाते हैं। ये कहना ये चाह रहा है ना कि वेन f(x) इज अलजेब्रिक फंक्शन, यानी बोल रहा है कि वेन f(x) जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, अलजेब्रिक फंक्शन होना चाहिए। जो f(x) का वैल्यू दिया रहेगा अगर वो अलजेब्रिक फंक्शन में दिया हो देन तो लिमिट x टेंड टू f(x), ये जो इसी को बोलते हैं लिमिट, तो जो लिमिट है ये लिमिट क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड अलजेब्रिक लिमिट कहलाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे हम देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2 लेते हैं पहले, 2 f(x) की जगह हम दे देते हैं 3x के पावर स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2x, तो क्या हुआ, अलजेब्रिक लिमिट कहलाएगा। कैसे, क्या बोले कि f(x), तो f(x) की जगह क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। ये अलजेब्रिक फंक्शन है कि ना, अलजेब्रिक फंक्शन, ये अलजेब्रिक फंक्शन है और तो इसी को क्या बोलेंगे, टोटल को अलजेब्रिक लिमिट बोलेंगे। अब इसको सॉल्व करने की बात रहेगी, सॉल्व कैसे करेंगे तो देखना, तो यहाँ से लिखेंगे क्या है, x के जो वैल्यू है धरने का आ रहा है कितना, 2, यानी लगभग 2 मान ले जाए 2 है, तो यहाँ पर धर लेंगे, सीधा सीधी बात है, तो धरेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 3 और x की जगह कितना रखना है, 2 रखना है, तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x के मान पुट कर दिए, 2 हमारा है, प्लस 2x 2 इंटू x, यानी x की जगह कितना रखना है, 2 रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, तो क्या हो यहाँ इतना, यहाँ से कितना वैल्यू आएगा, डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे आंसर में कि 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 और प्लस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू क्या होगा, 3 चौक 12 प्लस 4, तब ये हमारा 16 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 2 इंटू 2 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 2 इंटू 2 है, लाइट से कुछ नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। कितना एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, अगर क्वेश्चन दिया रहेगा इसे लिमिट x टेंड्स टू 3 और दिया रहेगा 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के यहाँ से जो 3 धर का है, कितना x का मान 3 है, यहाँ पर पुट करते चलेंगे, 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 प्लस 1। ठीक है, उसके आगे हल करेंगे तो 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। उसी तरह एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। अगर दिया रहेगा लिमिट x टेंड्स टू, दे दिया जाए कितना, जैसे दे देते हैं आपको 5। ठीक है, यहाँ दिया रहेगा x स्क्वायर माइनस 5, ये रहेगा, तो किस बनाइएगा, x का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पर 5 रख देना है, पुट कर देना है, उसके पार कितना स्क्वायर है माइनस 5, तो कितना होगा 25 माइनस 5, तो कितना बच जाएगा 20 बच जाएगा ओनली, तो कितना, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह के अलजेब्रिक लिमिट रहेगा। ठीक है, तो ये तो छोटा छोटा है यानी इजी है, इसको तो आप इजीली देखते के अनुसार यहाँ पर मान पुट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन इससे कुछ और डिफिकल्ट भी आप मिलेगा आगे जाके, तो क्या है आगे देते हैं, इतना आप उतार लीजिए या तो पॉज करके इसे रोक के बना लीजिए। देखिए अब अगला एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर माइनस 4 बटा x माइनस 2 है, ये है। ठीक है,
तो इसको अगर 2 इस पर मान पुट करेंगे तो क्या मिलता है हमें, जब इस पर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूने 4 होगा ना, 4 माइनस 4 और नीचे भी कितना हो जाएगा 2 माइनस 2, तो कितना बच जाएगा 0/0, 0/0। अब ये बताइए इसका वैल्यू क्या, ये आंसर सही है नहीं है। आपको बताए थे पिछले क्लास में, याद कीजिए, जब 0/0 है इसको क्या बोले थे, मीनिंगलेस फॉर्म बोले थे ना। तो आपको जब बोले थे कि मीनिंगलेस फॉर्म हो, इसी में लिमिट के आप यूज करेंगे। वो तो सिंपल था तो आपने सिंपल तरीका से बना लिए। अब ये आ गया क्या, मीनिंगलेस फॉर्म। तो इसको किस तरह बनाना है ये समझिएगा। तो ये हमारा बना हुआ गलत है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको देखना है, यहाँ पर बारी बारी समझिएगा। पहले लिखेंगे इसको और सॉल्यूशन करेंगे। क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और नीचे दिया हुआ x माइनस 2, इस तरह दिया हुआ है ना, इस तरह हम लिख सकते हैं। क्या गलत है, नहीं सही है, क्योंकि x के पावर 2 लिखेंगे माइनस 2 के पावर 2 लिखेंगे तो वापस ये वैल्यू मिल जाएगा कि x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस, ठीक है सही है। उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा, उसके बाद तो ये हो जाएगा x यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला पर टूटेगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार जोड़ एक बार घटाओ, यानी x माइनस 2 और एक बचेगा x प्लस 2। अब नीचे क्या दिया हुआ x माइनस 2। अब ये देखिए x माइनस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे बच गया क्या, x प्लस 2 बच गया। अब आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तब आपका इसका एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 क्या इतना रखना का रहा है, x के मान 2 रखने का रहा है, यानी 2 रखेंगे प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ये हमारा हुआ आंसर, ठीक है, समझ में आया। एग्जाम्पल नंबर 5 लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 3 x के पावर 3 माइनस 27 इक्वल टू x माइनस 3, ठीक है। ये है, दिख रहा होगा, लिखा हुआ लिमिट x टेंड टू 3 x के पावर 3 माइनस 27 बटा x माइनस 3, ये क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर में। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसी तरह इसको बनाएंगे। क्यों, कहा कि पहले देख लेंगे क्या ये मीनिंगलेस फॉर्म देगा। अगर x के मान यहाँ पे धरेंगे तो मीनिंगलेस फॉर्म आ गया, तो इसको और सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 धरते हैं तो 27 हो जाएगा, 3 3 9 27, 27 गया था 0, नीचे भी 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0, यानी 0/0, यानी मीनिंगलेस फॉर्म हमें दे रहा है। तो इसके लिए और सॉल्यूशन करेंगे तो क्या कर सकते हैं, q है और माइनस 27 तो इसको लिखेंगे ए क्यू और माइनस बी क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, एक्स क्यू माइनस 3 के क्यूब लिख सकते हैं ना, 3 के क्यूब और नीचे दिया हुआ x माइनस 3। अब बताइए यहाँ पे फार्मूला लग रहा है किसका, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला यहाँ अप्लाई करते हुए आगे सोल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइड में कि ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना फार्मूला, ये याद रखना, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, इसी पर पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से, यानी x माइनस 3 निकलेगा, x माइनस 3 यानी a माइनस बी यानी x माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर करना है प्लस ए बी यानी दोनों को मल्टीपल कर देना है, x इंटू 3 तो क्या लिख सकते हैं 3x लिख सकते हैं। उसके बाद है प्लस बी क्यू, तो बी की जगह कितना है 3 दिया हुआ है, तो 3 के क्यू करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। उसके आगे नीचे दिया कितना x माइनस 3। अब यहाँ पर ये देखिए कैंसिल हो रहा है ना कैंसिल। तो उसके बाद आगे देखिए सोल्यूशन, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 9 बचेगा, या ना। अब ये वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब पुट करेंगे, क्योंकि हमारा क्या बन गया, ये हो गया हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, तो पोलिनोमियल फंक्शन है। तो याद रखिएगा नोट में कि जितना भी पोलिनोमियल फंक्शन है उसका जब लिमिट आप निकालेंगे ना तो उसका एग्जैक्टली वैल्यू यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल फंक्शन है, जैसे इसके पहले आप एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3 में देख रहे थे ना, तो वो सब क्या था, पोलिनोमियल फंक्शन था। इसलिए सीधे जब डायरेक्ट इस पर वैल्यू पुट कर रहे थे तो उसका आंसर आ रहा था, ठीक है ना। लेकिन ये सब नहीं आ रहा है, इसके लिए सोल्यूशन करना पड़ रहा है। अब ये हमारा पोलिनोमियल फंक्शन आ चुका है, अब इस पर जब पुट करेंगे तो इसका आंसर एग्जैक्टली दे देगा, ठीक है। तो इसके जगह कितना धरना है, 3 धरना है, तो 3 धरेंगे। 3 क्या कर रहा है कि स्क्वायर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स यानी 3, ठीक है, प्लस 9। आगे सोल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, इसका भी 9 हो जाएगा और प्लस 9 हो जाएगा। 3 को 9 है तो 9 9 18 18 9 27, ठीक है, इक्वल टू 27। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। समझ गया ये क्वेश्चन, ठीक। जैसे एक और क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है, और दिया जाएगा x के पावर 10 माइनस 10 1024 बटा x माइनस 2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
तो देखिए ये तो उसी तरह से करेंगे, पहले पावर में लाके कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में जो स्क्वायर लगे, जैसे इसको ऐसे कर सकते हैं, x की पावर 10 होगा माइनस 2 की पावर 10 होगा ना, उसके बाद x माइनस 2 होगा। अब देखो जो उसके जो पावर आ रहा था तो कुछ कुछ के फार्मूला हमको याद था, तो इसको सॉल्यूशन आगे करके आंसर निकाल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि इतना बड़ा बड़ा पावर के तो हमारे पास तो कोई अथी इसका फॉर्मूला तो नहीं है, तो आप नहीं निकाल सकते हैं। तो इन्हीं बड़े बड़े अथी अलजेब्रिक फंक्शन को सोल्व करने के लिए इसके लिए आपको एक फार्मूला देते हैं, वही फार्मूला से लगभग उससे 50 से लेके 55% तक, मतलब वो उसी फार्मूला से पूरा अलजेब्रिक लिमिट उस पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अलजेब्रिक लिमिट का एक फार्मूला है, उसी फार्मूला दे देते हैं, इतने बड़ा बड़ा डाटा को जल्दी से कम समय में सॉल्व कर देगा। इसको भी सॉल्व हो सकता है कंसेप्ट के अनुसार, जैसे सॉल्व कर रहे थे इसके पीछे, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा प्लस टाइम भी चल जाएगा। इसलिए यहाँ से लिखेंगे फार्मूला ऑफ अलजेब्रिक लिमिट क्या है, फार्मूला ऑफ अलजेब्रिक लिमिट। तो फार्मूला इस तरह से रहेगा, देख लीजिएगा, रहेगा कि लिमिट x टेंस टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बटे x माइनस ये रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपको दिया जाएगा फंक्शन इसी के रूप में रहता है ना, एक वेरिएबल रहता है, उस ये क्या है, कांस्टेंट है, यानी वेरिएबल के पावर रहेगा माइनस कांस्टेंट के पावर रहेगा, और वेरिएबल माइनस कांस्टेंट रहेगा। तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा, तो कुछ नहीं करना, जो कांस्टेंट है कांस्टेंट के कांस्टेंट लिख देना, यानी ए है, ए हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसका जगह कुछ भी आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको बोलते हैं कांस्टेंट, तो ए है, और इसके पावर जो पावर है इसका इस पर उसको आगे मल्टीपल कर देना इसके साथ में, ठीक है, एन, और इसमें एक पावर में एक माइनस कर देना है। ये हमारा क्या बन गया, फार्मूला बन गया। ये क्या हमारा है, अलजेब्रिक फार्मूला हो गया, अलजेब्रिक लिमिट को सॉल्व करने के लिए फार्मूला हो गया। जैसे क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, देखिए एग्जांपल दे देते हैं, यहाँ पर एग्जांपल नंबर कितना होगा, 5 ना, हाँ। जैसे लिमिट रहेगा, लिमिट x टेंस टू, अभी उसी वाला दे देते हैं, x टेंस टू 2 क्या था, x की पावर 10 माइनस वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, माइनस क्या है a, यानी 10 सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा x की पावर माइनस 10, और रहेगा क्या 10 24, यानी 1024 बटा x माइनस 2 रहेगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसी के रूप में पहले कन्वर्ट करना होगा, पहले अभी तो इस फॉर्म में है, हमको इस फॉर्म में लाना होगा, उसके बाद में ये फार्मूला क्या करना है, अप्लाई करना है। पहले तो ये चेक कर लेते हैं क्या कि यह मीनिंगलेस फॉर्म है, तो हाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर x 2 का मान धरेंगे तो ये इतना ही आ जाएगा, यानी 10 24 माइनस 10 24, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 धरेंगे तो 2 माइनस 2 यानी 0, ऊपर भी हो जाएगा 0 और 0। इसी क्या बोलते हैं, मीनिंगलेस फॉर्म बोलते हैं, बोले थे ना, मीनिंगलेस फॉर्म बोलते हैं। तो अब जब मीनिंगलेस फॉर्म हो जाएगा तब आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, इस फॉर्मूला के सहारे, ठीक है। यहाँ तो चेक हो गया कि मीनिंगलेस फॉर्म है, तो पहले इस फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना होगा। तो क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 2, इसको लिख सकते हैं 10 टू पावर x के पावर 10 माइनस 2 के पावर 10, जब इसको 10 में गुना करेंगे 2 को तो इतना आ जाएगा, ठीक है, बटा कितना हो जाएगा, x माइनस 2। अब देखो यहाँ पर इसके तरह दिखने में लग रहा है, कुछ नहीं कीजिएगा, इसमें कैसे पता करना है कि पावर को हटा देना है। देखो पावर अगर n हटा देंगे तो क्या बचेगा, x माइनस a, और इसी तरह नीचे भी होना चाहिए, उसका डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए क्या, x माइनस a, ठीक है। तो यहाँ पर पावर हटा देंगे, देखो x माइनस 2 बचेगा, नीचे भी x माइनस 2 बचेगा। एक और करने का तरीका है कि इसका पावर भी सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो इसका पावर होगा वही पावर इतना ही लाना होगा, किसी तरह से क्या, जो इसका पावर होगा वही पावर इसके ऊपर भी लाना होगा। तो यहाँ इसका पावर कितना 10 है, तो इसका पावर भी 10 से लाना है, तभी ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई होगा, तभी ये फॉर्मूला इस पर क्या होगा, अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा गया था कि कांस्टेंट था, कांस्टेंट यहाँ कौन है, ये 2 है, तो कांस्टेंट को पहले लिख लेना है, 2 को लिख लिया, ठीक है। उसके बाद उसके पावर को आगे मल्टीपल कर देना है, तो कांस्टेंट के पावर कितना 10 है, तो 10 इसमें मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि पावर में एक माइनस कर देना है, तो पावर कितना 10 है, तो 10 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो 10 इंटू 2, इसका कितना हो जाएगा 9। अब 2 को 9 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर करके देख देते हैं, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 हो गया, और 128 हो जाएगा, 128 256 256 गुना 2 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा,
6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 5 दूनी 10 और 10 अब 10 1 11 2 3 4 1 5 512 आएगा। यानी कितना हो जाएगा 10 इंटू 512। तो 10 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 512 जीरो, यानी 5120 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया किस तरह से फॉर्मूला का अप्लाई करना है? पहले इसको इस फॉर्म में लाना होगा, कन्वर्ट करना होगा, जब ले आएंगे उसके बाद में इसी पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 रहेगा लिमिट x टेंस टू 3 x की पावर 3 माइनस 729 बटा x माइनस 3 रह जाएगा 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो पहले ये फॉर्म आपको लाना होगा। पहला काम क्या है हमको कि इस फॉर्म में आपको लाना होगा। पहले भी चेक कर लेंगे क्या मीनिंगलेस फॉर्म है। अगर x के जगह 3 रखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 0, और यहाँ पर भी 3 रखेंगे ना तो 3 जब यहाँ पर 3 के पावर कितना होगा 6 माइनस 729 ये वाला देखिए। तो इसका भी हल करेंगे तो ये आएगा कितना 729 आएगा माइनस 729, तो ये भी क्या देगा 0, यानी 0 बटा 0 आएगा। तो इसी को क्या बोलेंगे मीनिंगलेस फॉर्म बोलेंगे, इनडिटरमाइंड वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, तब इस पर अप्लाई होगा। तो उसके बाद क्या करना पहला काम, तो पहले तो इस फॉर्म हमको लाना होगा। तो इसके लिए सॉल्व करना होगा। यहाँ पर इसे लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 3 x की पावर 6 माइनस 3 की पावर 6, क्या है 3 की पावर 6 दिख रहा होगा 3 की पावर 6, ये आ जाएगा क्या x माइनस 3। तो अब देखिए यहाँ पर चेक करते हैं पावर जब इस पर 6 है तो इस पर भी वही आएगा पावर, इसलिए हम 6 दे दिए हैं। ठीक है, अब जब पावर हटाएंगे तो क्या बचेगा x माइनस 3 और नीचे भी क्या x माइनस 3, ये भी सेम होना चाहिए। तब हमारा आगे ये फॉर्मूला क्या होगा अप्लाई होगा। तो आगे देखते हैं। अब उसके बाद बोला क्या कांस्टेंट लिखेंगे 3 है कांस्टेंट, उसके पावर मल्टीप्लाई क्या कर देना है और पावर में एक कमी कर देना है 6 माइनस 1 कर देना है। तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 की पावर 5। अब 3 को 5 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा वही सॉल्व करके आंसर ला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिख कहते हैं 3 गुना 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा 3 3 9 9 27 और 27 इंटू 9 कर देते हैं 27 इंटू 9 3 3 9 तो 9 7 63 के 3 हाथ में 6 और 2 9 18 18 6 24 243 होगा। इसका कितना वैल्यू होगा 243 6 इंटू 243। अब इसमें गुना करें 6 से तो क्या हो जाएगा 6 18 के 8 हाथ में 1 6 4 24 24 1 25 हाथ में 2 और 6 दूनी 12 12 2 14 1458 के हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह अलजेब्रिक लिमिट के कुछ एग्जाम्पल हमने बताए हैं और बताए जिसके कारण आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से अलजेब्रिक लिमिट को इस फार्मूले के अनुसार कैसे बनाएंगे। और सिंपल रहेगा तो उसको सॉल्यूशन भी करके आप बना सकते हैं, मानपुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हार्ड रहेगा तो उसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे इस फॉर्म में, उसके बाद में इसके बाद इस पर अप्लाई करते हुए आपको आंसर इजीली रूप से ला सकते हैं। इसके अगले क्लास में लाएंगे, इसी पर बेस्ट क्वेश्चन अभी आप देंगे, इस पर और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे इसी पर। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप अगर नए चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। ठीक है, थैंक यू।